सुना है बड़ा मनहूस स्टेशन है वो। कैसे रहोगे वहां? मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में भलाई है। बिलास का एक साथी मित्र उसे ट्रांसफर ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। बिलास सिर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन, जैसा नाम वैसा ही गुण। कहते हैं भूतहा स्टेशन है वो, लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही होगा। जब स्टेशन है तो पिछले वाले स्टेशन मास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कौन जाने भूतों ने ही मिलकर मारा हो। सब सामान बांधकर बिलास ज्वाइनिंग के लिए निकल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने परिवार शहर में ही छोड़ दिया। बीवी को बिना डराए और सच्चाई बताए वह विक्रमपुर पहुंच गया। फटेहाल स्टेशन था वो, एक छोटा सा कमरा उसके लिए और उससे भी छोटा टिकट घर। मजे की बात यह थी कि ज्यादातर ट्रेनें उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं थीं। इसी कारण से रात में सन्नाटा और बढ़ जाता। टिकट वाला भी शाम होते ही घर निकल जाता और स्टेशन पर बस स्टेशन मास्टर रह जाता। पहले दिन ही बिलास को पता चला कि स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई जमीन पर बना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहां वहां देखा। दूर दूर तक खेत दिखाई पड़ रहे थे और एक तरफ रेलवे फाटक के पास बस दो गुमटियां। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी की दोपहरी में पास की सड़क पर भी कम ही लोग दिख रहे थे। टिकट क्लर्क पास के गांव में ही रहता था। उसने पहले दिन मास्टर साहब के रात में खाने पीने का इंतजाम कर दिया। साथ में उसने गांव के सिद्ध बाबा जी का जंतर भी दिया, जिससे उन्हें रात को डर न लगे। बिलास चाहते हुए भी मना न कर पाया। उसे जीना था अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, बिलास की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे सारी भूत की कहानियां एक साथ याद आ रही थीं। किसी ट्रेन के आने का समय नहीं था, तो बिलास ने सोचा थोड़ी देर झपकी ले ले। तभी अचानक किसी ने गेट खोला। उसका दिल धक से कर गया। सामने देखा तो एक पतला दुबला लड़का टिफिन में खाना लिए खड़ा था। साहब, विक्की भैया ने भेजा है, खाना लगा दें? हाँ, लगाओ बेटा, बिलास हड़बड़ाते हुए बोला। टिफिन को उसने टेबल पर सजा दिया। गर्मा गर्म पूरी और सब्जी की महक से सारा कमरा भर गया। जाने के लिए जैसे ही वह लड़का पलटा, बिलास ने उसे अनुग्रहपूर्वक रोक लिया। सुनो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तो टिफिन साथ लेते जाना। अरे नहीं साहब, सुबह आकर ले लेंगे। अभी रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाएगा तो घर जाने में दिक्कत होगी। हाथ जोड़ते हुए वह भाग निकला। बिलास ने हिम्मत बांधकर खाना खाना शुरू किया। स्वादिष्ट पूरी सब्जी ने उसका डर कुछ देर के लिए भगा दिया। दरवाजा भीतर से बंद करके वह कुछ देर फिर झपकी लगा। सियारों की जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। खिड़की से आ रही झिंगुरों की आवाज भी उसे डरा रही थी। झट से उठकर उसने खिड़की बंद कर दी और अपनी कुर्सी पर फिर से जम गया। अपने मोबाइल में वह कुछ देख ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई एक तक उसे देख रहा हो। सामने उसके दीवार पर एक शीशा टंगा था, जिसमें उसे कोई परछाई नजर आई। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि सब उसके मन का वहम है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। हाथ में एक लाठी लिए वह डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बिलास पसीना पोंछते हुए फिर भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे और उसके माथे का पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली रात में ही डर उसके भीतर बैठ गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे विक्की का दिया जंतर याद आया, जिसे उसने अपने बैग में से निकालकर तुरंत पहन लिया। बिलास जंतर पहनकर कुछ मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन उसके मस्तिष्क में बैठा डर जंतर भी भगा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी, बिलास के शरीर का खून सूखते जा रहा था। इतनी मानसिक थकान के बाद उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आंखें शांति से पलकें झपका ही नहीं पा रही थीं। कहते हैं आत्माओं में भी कई स्तर होते हैं। कमजोर आत्माएं तो जंतर के डर से भाग जाती हैं, लेकिन जो शैतानी आत्माएं होती हैं उन पर काबू पाना आसान नहीं होता। रात का अंधेरा तो इन शक्तिशाली आत्माओं का बसेरा होता है, और उस समय ये जब जिसे चाहें बर्बाद कर सकती हैं। अपना डर भगाने के लिए बिलास ने अपनी पत्नी को फोन लगाने की सोची।
मोबाइल पर नजर गई तो उसने देखा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो कुर्सी और मोबाइल छोड़कर खड़ा हो गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन डरवश वो दीवार से जाकर चिपक गया। घड़ी में अभी बस 11 ही बजे थे। वह चाह रहा था कि रात जल्दी खत्म हो जाए और सुबह का सूरज निकल जाए, लेकिन अंधेरा तो अभी और घना हो रहा था। अचानक से बिलास के सामने एक एक करके कई लोग प्रकट होने लगे। सबकी आंखें अजीब सी रोशनी ली और फटे पुराने कपड़े। कमरा असहनीय बदबू से भर गया। सब जोर जोर से रुदन करते हुए उसे अपनी मदद को बुलाने लगे। बिलास की गिग्गी बंध गई थी। वह पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी की कगार पर पहुंचने लगा था। उसके कानों में जोर जोर से गूंज रहा था, आ जाओ, मेरे पास आओ। बिलास की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसे बचपन का एक दृश्य सहसा याद आया। एक दिन कक्षा में कॉकरोच देखकर वह डर से कूद गया था। तब बच्चों ने उसका खूब मजाक बनाया था। रोते रोते जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने बड़े प्यार से समझाया था कि डर को अपने से ज्यादा मजबूत मत होने दो। डर डर के जीने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों को मापने वाला इंसान अगर डरने लगे तो इंसानियत का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। उसके मस्तिष्क में उसकी मां की आवाज गूंजने लगी, उठो बेटा, डरो मत। उसके छोटे बच्चों की तस्वीरें तैरने लगी, जो उसके घर न आने पर आंसू बहा रहे थे। बिलास ने अपनी बंद होती आंखों को पूरा जोर लगाते हुए खोला और चिल्लाया, भाग जाओ यहां से सालों। और वो पागलों की तरह हाथ पैर मारता हुआ उन आकृतियों के बीच जाकर उन्हें मारने लगा। कुछ देर में सन्नाटा छा गया। कमरा एकदम खाली और घड़ी में 12 बज रहे थे। शरीर में इतने डर के घुसने के कारण अब उसे शौचालय की जरूरत पड़ी, जो बाहर प्लेटफॉर्म पर था। पूरी हिम्मत और जोश के साथ वह बाहर निकला। दरवाजे में बाहर से कुंडी लगाकर वो सीधे शौचालय की ओर भागा। भीतर बैठे बैठे उसे लगा मानो रोशनदान से कोई आदमी भीतर झांक रहा है। अपने डर पर काबू पाकर वह बाहर निकला। बाहर कुछ नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। ठंडी हवा से लटका हुआ एकमात्र बल्ब नाच रहा था और आसपास दूर दूर तक बस अंधेरा था। थोड़ी देर के लिए उसने प्लेटफॉर्म पर टहलने की सोची। कितना खूबसूरत लग रहा था उसे, वह सुनसान स्टेशन, शहर की भागदौड़ से दूर। तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म की बेंच पर कोई महिला बैठी है। पास जाने पर उसने देखा कि वह सिर झुकाकर रो रही है। बिलास को समझ नहीं आया कि यह उसका भ्रम है या सच। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों रो रही हो बहन? उसकी आवाजें सुनते ही उस औरत ने सिर ऊपर उठाया। बालों से उसकी आवाजें सुनते ही उस औरत ने सिर ऊपर उठाया। बालों से उसका आधा चेहरा ढका था, लेकिन फिर भी उसका जला हुआ हिस्सा साफ दिख रहा था। बिलास को डर लगा। वह भागना चाहा, लेकिन न जाने किस ताकत ने उसे भागने ही नहीं दिया। मेरे घर वाले मुझे जला दिए हैं बाबूजी, उनको कौन मारेगा? मेरा बदला कौन लेगा? वह औरत ऐसा कहते कहते और जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी और फिर धुआं बनकर उड़ गई। बिलास पसीना पोंछते हुए भीतर कमरे में आया और लाइट और झंडा लेकर फिर प्लेटफॉर्म पर चला गया। ट्रेन अपने समय पर आकर हरहराती हुई आगे निकल गई। फिर वही सन्नाटा और डरावना मंजर बिलास का ध्यान खींचने लगा। बाहर कुत्तों और इंसानों का रुदन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बिलास को अब सुबह 7 बजे की ट्रेन का इंतजार था। पहली ही रात उस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन उसने भी हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए कमर कस ली थी। अपने कमरे में जाकर उसने चद्दर जमीन पर बिछाया और लेट गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई और भी उस कमरे में है। एक अजीब सा भारीपन लग रहा था उसके शरीर पर और आसपास के माहौल में। सब कुछ भूलकर वह कुछ देर के लिए गहरी नींद में जाना चाहता था। न जाने कब उसकी आंख लग गई और सपने में उसे अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चे दिखाई पड़े। तीनों उसके कमरे के बाहर रेलवे पटरी पर सामान लेकर खड़े थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, पापा हमें यहां से निकालो। सामने से एक ट्रेन पूरी रफ्तार में आ रही थी और बिलास चाहकर भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। बिलास खौफता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसे न सिर्फ वह जमीन बल्कि पूरा स्टेशन ही चुभ रहा था। उस जगह का कोई बहुत ही डरावना अतीत रहा होगा, तभी इतनी अशांति थी हर तरफ। घड़ी में
अभी 3 ही बज रहे थे और अब बिलास को नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ देर कमरे में ही टहलने लगा। तभी उसका फोन बज उठा। उसकी पत्नी की परेशान सी आवाज थी, कैसे हैं आप? रात से आपका फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। पता है रात भर नींद नहीं आई। जब पड़ोसन ने कल शाम को बताया कि विक्रमपुर स्टेशन भूतिया है। आपको नींद आई क्या? सब ठीक तो है? बच्चे अलग परेशान हैं। उनको भी पड़ोसी बच्चों ने बता दिया कि तुम्हारे पापा अब लौट कर नहीं आएंगे। बिलास ढांढस बंधाते हुए बोला, मैं ठीक हूं भगवान। नेटवर्क कुछ खराब है यहां का। स्टेशन बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं। जल्दी आऊंगा मैं। अभी तो ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी यहां से छुट्टी नहीं मिलेगी। चलो अब सो जाओ आराम से और बच्चों को भी बता दो कि उनके पापा सुपरमैन हैं। पत्नी की आवाज सुनकर बिलास में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि जिसके पास परिवार की ताकत है उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। घड़ी में 4 बज चुके थे। बिलास को भोर की हवा बहुत पसंद थी। वह प्लेटफॉर्म पर सैर करने निकल पड़ा। खेतों और सड़कों पर लोग दिखने लगे थे। गांव की तरफ की शुद्ध हवा आखिर शहरों में मिलती ही कहां है। स्नान करके वह कुछ देर कुर्सी पर बैठकर झपकी लेने लगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। टिकट क्लर्क विक्की डरते डरते भीतर घुस रहा था। बिलास को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। अरे सर, कैसी बीती पहली रात? लीजिए आपके लिए खस्ता कचौड़ी और दम आलू, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। बिलास हंसते हुए बोला, भूतों के साथ पहली सुहागरात थी भाई। न खुद सोते हैं साले, न सोने देते हैं। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इनसे दोस्ती करके रहूंगा। ला गर्मा गर्म नाश्ता करा। और सुन अब रोज मेरे खाने का तू ही इंतजाम करेगा, वरना शिकायत कर दूंगा कि तू टिकट काउंटर जल्दी बंद करके भाग जाता है, वो भी भूतों के डर से। अरे सर, बस इतना सा काम हो जाएगा। अपना बैग उठाए विक्की काम करने लगा और बिलास 7 बजे वाली ट्रेन का इंतजार। लगभग 1 महीने लगे बिलास को भूतों से दोस्ती करने। उसने भी ठान रखी थी कि मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। वहां मोहल्ले में बिलास की इज्जत और बढ़ गई थी। उसने सबसे मुश्किल कहे जाने वाले स्टेशन पर रहने की जो ठानी थी। आखिर मेडिकल लेकर भी बिलास कब तक काम से जी चुरा लेता। जब तक प्रमोशन नहीं हुआ, बिलास विक्रमपुर में ही बना रहा। उसे कोई हटाने वाला था ही नहीं। भूतों के साथ लगभग 5 साल बिताकर बिलास ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिख डाली, भूतों का सह अस्तित्व। उसने बताया कि कैसे वही भूत जो उसे शुरू में डराते थे, धीरे धीरे चलकर उसके दोस्त बन गए। उन्होंने उसकी मजबूरियों को समझा, उसके साफ मन को समझा। कभी कोई उसके बगल में लेट जाता तो कभी कोई उसकी कुर्सी पर बैठा रहता। उनका स्पर्श उसे ठंडक का एहसास कराता। उसने न खुद को हावी होने दिया उन पर, न उनको खुद पर। कई बार तो आधी रात वाली ट्रेन के समय जब उसे झपकी लग जाती तो उनमें से ही कोई उसे हिलाकर जगा देता। दफन हुए इंसानों में सपने खत्म नहीं हो जाते, उनमें भी एक तड़प होती है जो उन्हें इस रूप में जिंदा रखता है। उनके साथ रहकर बिलास को उनकी कहानियों के बारे में पता चला। उनके अधूरे अरमान जो अब सिर्फ उनकी रूहों को बेचैन रखते हैं। उनके घर वालों को लगा कि उन्होंने उन सबको शांति से सुना दिया है, लेकिन सच कुछ और ही था। ना जाने वो कब तक दूसरी दुनिया में भटकेंगे। वो भी उनके बिना। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन छोड़ते वक्त बिलास की आंखों में पानी था। उसने मौन रखकर उन सबको अलविदा कहा, जिनकी वजह से वह एक मजबूत इंसान बनकर नई पहचान पर जा रहा था। वहां के लोगों के लिए वह एक मिसाल बन गया था। जाते वक्त उसने विक्की को जाकर लौटाते हुए कि भाई, इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर कोई शक्ति नहीं इस दुनिया में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।